गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, और इसके अंतर्गत हम लोग बार डायग्राम्स एंड पाई डायग्राम्स को समझेंगे। जो स्टैटिस्टिक्स है उसका कार्य होता है डेटा को सरल, स्पष्ट, आकर्षक और प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करना। इसी उद्देश्य के लिए क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन को किया जाता है। क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में डेटा बिल्कुल सही व्यवस्थित तो हो जाता है, लेकिन उसमें जो आकर्षण है और प्रभावशीलता है, यानी अट्रैक्टिवनेस और इफेक्टिवनेस, वो नहीं आ पाता है। उससे संबंधित कमी को दूर करने के लिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया जाता है डेटा का। और इस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जो ज्यामितीय आकृतियां हैं, जैसे वार हुआ, स्क्वायर हुआ, सर्कल हुआ, इनका प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो तस्वीरें हैं उनका, मानचित्रों का प्रयोग किया जाता है। तो इनके माध्यम से जब तत्वों को प्रस्तुत किया जाता है तो वो बड़े ही देखने में आकर्षक होते हैं, और जो नीरसपन दिखता है हमें क्लासिफिकेशन और टेबुलेशन में, वो खत्म हो जाता है। और जो मस्तिष्क पर बोझ देखने को मिलता है जब डेटा टेबलों में दिया हो, ढेर सारे समंक दिए हों, यानी डेटा दिया हो, तो वो भी डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के माध्यम से खत्म हो जाता है। और व्यक्ति डायग्राम को जो भी विभिन्न आकृतियों में दिखाई देती हैं तो वो उसकी प्रति आकर्षित होकर उसको समझने की कोशिश करता है और मनोरंजक तरीके से सूचनाओं को प्राप्त करता है। अब हम लोग समझते हैं कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता क्या है। तो जब तत्वों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो इस तरह का जो प्रस्तुतिकरण है वो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कहलाता है। जैसे अभी हम लोगों ने बात की कि जो तत्व होते हैं वो विभिन्न ज्यामितीय आकृति हैं, तस्वीरें हैं, मानचित्र हैं, इनके माध्यम से जब प्रस्तुत किए जाते हैं तो वही कहलाता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा। यानी चित्रों की भाषा में तथ्यों को दर्शाया जाता है। किसमें? बिल्कुल सही, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में। अब हम लोग समझते हैं यूटिलिटी एंड एडवांटेज ऑफ ए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ बिल्कुल डेटा का। जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया जाता है डेटा का, उसका क्या उपयोगिता और क्या जो है लाभ हैं, एडवांटेज हैं, उनके बारे में जानना है। तो आप पहला जो लाभ दिया हुआ है, एडवांटेज है, वो है अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। जब तत्वों को डायग्रामेटिक रूप से प्रेजेंट कर दिया जाता है तो वो आकर्षक और प्रभावशाली हो जाती हैं, और उसमें जो नीरसता हमें देखने को मिलती है टेबल में समंकों के माध्यम, तो वो खत्म हो जाती है, क्योंकि ढेर सारा डेटा हमें देखने को नहीं मिलता। अच्छे खासे जो ज्यामितीय आकृतियां हैं या तस्वीरें हैं उनके माध्यम से हम आसानी से जो भी इन्फॉर्मेशन दी जा रही है उन तत्वों की, वो समझ सकते हैं। अगला है जो है इजी टू रिमेंबर एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड। तो जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है उसको देख के ही समझा जा सकता है। इसी के साथ साथ वो लंबे समय तक याद भी रहता है। अगर एक बार देख लें तो उनको याद रखा जा सकता है। अगला हमारा एडवांटेज दिया हुआ है, इट हेल्प्स अस टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ फास्ट स्टैटिस्टिक्स। तो जो फास्ट स्टैटिस्टिक्स है, यानी आंकड़े, उनके आधार पर ये भविष्य की वैल्यू को पता करने में सहायक होते हैं। अगला हम लोग एडवांटेज देखते हैं, वाई सिंप्लीफाई डेटा, इट सेव टाइम, एनर्जी एंड एफर्ट्स। तो ये जो अगला गुण है इसमें, यह कह सकते हैं इसका एडवांटेज है, वो है ये डेटा को सिंप्लीफाई करते हैं, बिल्कुल सरल बना देते हैं, जिसकी वजह से टाइम भी बचता है जो भी उसको जानने के लिए। साथ ही साथ ऊर्जा का भी कम उपयोग करना पड़ता है, जल्दी समझ जाते हैं, तो किसी प्रकार का ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगला, और एफोर्ट भी कम करना पड़ता है, प्रयास कम करना पड़ता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन अगर किया गया है तथ्यों का तो उसको समझने में। अब अगला है यूज ऑफ मेकिंग कंपैरिजन। जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उसके माध्यम से तुलना आसानी से की जा सकती है। किसके मध्य? बिल्कुल सही, जो भी तथ्य हैं उनके मध्य आसानी से तुलना की जा सकती है। अगला जो एडवांटेज है वो है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यहाँ याद रखेंगे, एक है यूनिवर्सल, एल एक है, और इसका सार्वभौमिक प्रयोग होने लगा है। ना केवल इकोनॉमिक और जो सोशल डेटा है, तत्व हैं, वहाँ इसका उपयोग हो रहा है। इसके अलावा जो अन्य विज्ञान है वहाँ पर भी जो
तथ्यात्मक या समंकों की जगह इसका उपयोग किया जा रहा है। समंकों को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जा रहा है? बिल्कुल सही, विभिन्न चित्रों का उपयोग किया जा रहा है। वहाँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो भी तथ्य हैं, डेटा है, उनका किया जा रहा है। और अगला है गिव मोर इन्फॉर्मेशन। जो अगला एडवांटेज है हमारा वो है अधिक सूचना प्रदान करना। जब तथ्यों को डायग्रामेटिक रूप से चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो उन चीज़ों को भी बता देते हैं जो टेबल या और अन्य तरह के जो भी क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें देखने को नहीं मिल पाती। क्योंकि जब वहाँ ढेर सारा डेटा होता है टेबल में तो वो सही से समझ नहीं आ पाता है व्यक्ति। जो भी आम व्यक्ति है तो वो तो बिल्कुल नहीं समझ पाता या थोड़ा बहुत समझ पाता है। और अगर यही चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाए तो उससे कहीं अधिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है, ज़्यादा सूचना प्राप्त हो जाती है। ये भी हमारा एडवांटेज है किसका? डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन का। अगला हम लोग अब समझते हैं जनरल गाइडलाइन फॉर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, यानी जब चित्रमय प्रदर्शन किया जा रहा है डेटा का तो उसमें क्या क्या गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनको समझते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एप्रोप्रिएट टाइटल। तो जो भी चित्र बनाया जा रहा है उसका जो शीर्षक है वो बिल्कुल उपयुक्त होना चाहिए उस संबंधित चित्र के हिसाब से, उस संबंधित डायग्राम के हिसाब से। और अगला जो है वो है साइज ऑफ द डायग्राम शुड बी एप्रोप्रिएट। तो जो डायग्राम की साइज है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? बिल्कुल सही, उपयुक्त होनी चाहिए, वो जगह के हिसाब से होनी चाहिए। और साथ ही साथ इस प्रकार से भी होनी चाहिए कि उसमें जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो भी इस तरह का होना चाहिए कि वो देखने में आकर्षक लगे और प्रभावशाली रहे। यानी जिस उद्देश्य के लिए डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया जा रहा है कि व्यक्ति को जो नीरसता होती है ढेर सारा डेटा देखने में वो ना हो, तो उस उद्देश्य को पूरा करे कोई भी डायग्राम। और सामने वाला व्यक्ति देख के ही डायग्राम को समझने की कोशिश करे और एक मनोरंजनात्मक तरीके से सूचनाओं को प्राप्त करे। अगला जो सावधानी है या कह सकते हैं गाइडलाइन का जो पॉइंट है वो है प्रोपोर्शन ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ शुड बी प्रॉपर। तो जो लंबाई है और चौड़ाई है उसका अनुपात किस प्रकार से होना चाहिए, जो अभी हम लोगों ने बात की, वो एक प्रॉपर मैनर में होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। उसमें एक रेशियो होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चौड़ाई कर दी और लंबाई कम है या बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया और चौड़ा कम है। तो इस प्रकार से जो भी चित्र बनेगा वो भद्दा लगेगा और देखने वाला उसको नहीं देखने की उसकी इच्छा नहीं होगी, ना ही वो समझेगा। तो चित्र अगर सही बना हुआ है, सही लंबाई चौड़ाई में बनाया जा रहा है तो हर किसी की इच्छा होती है कि उस संबंधित चित्र को देखे, उसको इमेज को देखे और उसके माध्यम से वो इन्फॉर्मेशन भी साथ ही साथ प्राप्त कर लेता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रॉपर स्केल शुड बी यूज्ड। जब भी चित्र बनाया जा रहा है तो एक उचित स्केल को अपनाया जाना चाहिए। एक ही तरह के समंकों यानी डेटा को प्रस्तुत करते समय अगर स्केल जो है वो सही नहीं लिया गया है तो दो अलग तरह के चित्र बन सकते हैं, जिसकी वजह से निष्कर्ष जो भी रिजल्ट हैं वो भ्रमपूर्ण हो सकते हैं। इसके लिए इससे बचने के लिए जो भी स्केल अपनाया जा रहा है वो किस तरह का होना चाहिए? प्रॉपर होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अगला है इंडेक्स। तो चित्र में जो भी रंग चिन्हों का प्रयोग किया गया है, रंगों का प्रयोग किया है, तो उनके बारे में सूचना देने के लिए दाएं तरफ ऊपर वो इंडेक्स दिया जाना चाहिए कि जो चित्र में रंग का प्रयोग किया गया है वो या चिन्ह का प्रयोग किया गया है वो क्या दर्शा रहा है, तो इंडेक्स भी दिया जाना चाहिए। अगला है पॉइंट हमारा अट्रैक्टिव। जो भी है प्रेजेंटेशन यहाँ याद रखेंगे, एक ही है प्रेजेंटेशन। तो जो भी प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है डेटा का चित्रों के माध्यम से तथ्यों का, तो वो क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव रूप से प्रस्तुत करना चाहिए, आकर्षक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए ताकि सामने वाला उसको देखे। अगला जो पॉइंट है वो है एक्यूरेसी। साथ ही साथ जो शुद्धता का स्तर है वो भी होना चाहिए डायग्राम में, ताकि उससे कोई भ्रमात्मक रिजल्ट ना निकले और जिस उद्देश्य के लिए वो बनाया गया है उस उद्देश्य को पूरा करे और सही इन्फॉर्मेशन जो भी तथ्यों की है वो व्यक्तियों के पास पहुंच सके।
इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट दिया है वो है सिंपलिसिटी इज ऑल्सो डिजायरेबल। तो जो चित्र हो बनाया जा रहा है, चित्रात्मक प्रदर्शन किया जा रहा है तथ्यों का, समांकों का, तो वो इस तरह से सिंपल हो ताकि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके। जो ज़्यादा मैथ का नॉलेज भी नहीं रखता है उसको भी वो आसानी से समझ में आना चाहिए, जो भी चित्र बनाया गया है यानी डायग्राम बनाया गया है। तो सिंपलिसिटी होना चाहिए किसमें, बिल्कुल सही, जो भी डायग्राम है उसमें। अगला है फुट नोट्स एंड सोर्स नोट्स शुड बी देयर, यानी अगर ज़्यादा कुछ जानकारी देना है डायग्राम से संबंधित तो वहाँ फुट नोट भी होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी बताया जाना चाहिए कि ये संबंधित जो भी डायग्राम में तत्वों को प्रस्तुत किया गया है वो कहाँ से लिए गए हैं। तो सोर्स अगर पता चल जाता है तो उससे संबंधित डायग्राम की विश्वसनीयता बढ़ जाएगी, और फुटनोट से जो भी उसके बारे में और अधिक जानकारी देना है वो भी प्राप्त हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो अगला पॉइंट है वो है सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर डायग्राम। तो जो जिस प्रकार के तत्व हैं उसके प्रकृति के हिसाब से ही और उस संबंधित उद्देश्य के हिसाब से ही डायग्राम का चुनाव करना चाहिए कि उस डेटा को किस डायग्राम से बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है। तो उचित अगर डायग्राम का चुनाव किया जा रहा है तो वो संबंधित, बिल्कुल सही, संबंधित जो भी डेटा है उसकी सही जानकारी दे पाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने समझा कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्यों करते हैं और उसकी यूटिलिटी और एडवांटेज के बारे में, और साथ ही साथ जाना कि अगर डायग्राम बनाया जा रहा है, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया जा रहा है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। धन्यवाद।